क्या रोहन, तेरा भी जवाब नहीं, क्या निशाना है तेरा। जब से इस दूर वाले स्कूल में पढ़ने लगा हूँ ना, तब से ट्रांसपोर्ट की इतनी परेशानी है, लिफ्ट मांग मांग के तंग हो गया मैं। गिर गया मैं, कहीं मैं मरा तो नहीं? नहीं, अभी तो मैं जिंदा हूँ, पैर सीधे हैं। डायरी ये किसकी आप बीती पड़ी है? चल लेके चलते हैं, दोस्त बोलते हैं फ्री का तो जहर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब नसीब ही हो खोटा तो क्या करेगा लोटा। से यहाँ तक चल के आ गया, अब आगे चलने की मेरी हिम्मत नहीं है भाई। कहीं लॉकडाउन दोबारा तो नहीं लग गया, गाड़ियाँ दिख ही नहीं रही। चलो तब तक लिफ्ट नहीं मिलती, मैं यहाँ बैठ के डायरी में देख रहस्य। वाह यार, बहुत क्रिएटिव माइंड है बंदे का, रहस्य लिखा है। जरा हम भी तो देखें इस रहस्य को, आखिरकार ये है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है हरिया। वैसे तो मैं एक छोटे से गांव का गरीब किसान हूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा परिवार है, जिस परिवार में मेरी एक पत्नी, एक प्यारा सा बच्चा गुड्डू है। मेरे पुरखों की ज़मीन ज़मींदार के पास गिरवी पड़ी है, लेकिन वो भी क्या करते, कर्ज के मारे उन्होंने ये ज़मीन ज़मींदार के पास गिरवी रख दी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से मैं ये ज़मीन आज वापस लेने जा रहा हूँ। लेकिन मैं अपने पत्नी और बच्चे को ये बात बता कर नहीं आया। मैं चाहता हूँ आज मैं उन्हें इस ज़मीन का तोहफा दूँ। तुम्हारा पैसा चुका दिया मैंने, आज से जमीन मेरी हुई। हेलो अशोक, परिंदा मेरे पिंजरे से तो निकल गया, अब उसे तू अपने पिंजरे में डाल ले। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने उस टूचे जमींदार से तो मेरी जमीन बचा ली। गुड्डू, सुमित्रा, खाओ तुम दोनों। पापा पापा, मम्मी को पानी लेने चाहिए। पापा, ये किसके लिए है पापा मिठाई? ये आपके लिए बेटा। लो। अरे ओ शैतान, भागा कहाँ पे जा रहा? अपनी माँ को तो बुला ला। पापा मैं मम्मी को बुलाने जा रहा हूँ। मम्मी मम्मी पापा है ना, मिठाई का डब्बा लाया। अच्छा, किस खुशी में ले आए हो मिठाई का डब्बा? आज बारिश तो होने नहीं वाली। तुम तो बस बैठे बैठे देखते रहना, मटकी मत उतरवाना। ओए होए, आज तो मिठाई लाए हो, ये किस खुशी में ले आए? चलो बैठे तो सही। ओह माय गॉड, ये तो मावे की बर्फी है, सो टेस्टी। बर्फी खिलाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे किस खुशी में है। सुमित्रा, मेहनत तो लगी पर जमीन वापिस आ गई अपनी। क्या? हाँ, वही जमीन जो अपने पुलिया के पास थी, दादा परदादा की कभी। चलो इसी खुशी में आज कुछ मीठा हो जाए। ए चल रे, तुझे कितनी बार बोला जब पापा आए मेरे पास मत रहा कर। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ए जी, जिंदगी का हर सुख दुख आपने इस डायरी में उतारा है। आज खुशी का इतना बड़ा मौका है, आज आप डायरी नहीं लिखेंगे क्या? बात तो तुम सही कह रही हो सुमित्रा, डायरी लिखनी तो आज ही चाहिए, आज खुशी का दिन है। चलो मैं डायरी लिखता हूँ, आप उस नया इलाका का पता कर लो कहाँ पे है वो। अरे ओ हरिया भाई, हरिलाल,
हरिलाल, अरे ओ हरिलाल। अरे कौन है भाई, आ रहा हूँ। पता नहीं कौन आ गया। भाई, अरे ओ हरिलाल। अरे क्या चाहिए भाई, काले कौवे जैसे दिख रहे हो तुम तो। अरे भाई कैसे बातें कर रहे हो, कहाँ से काले कौवे लग रहे हैं हम। तेरी शकल से काला कौवा लग रहा। काम बोल, क्या था बोल। जो आपके पास पुलिया वाली जमीन है ना, उसे हमारे मालिक खरीदना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारे मालिक का? हमारे मालिक का नाम अशोक राणा। चाहे वो राणा हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो खाना हो, अरे आपने ना तो जमीन बेचेगा, नहीं गिरवी लगेगा। चलो निकलो यहाँ से। सोच लो, कहीं फिर जमीन फ्री में न ले ले। अबे ऐसे ही निकल जाओगे, पिट के जाओगे। निकलो यहाँ से। क्या हुआ आर्या भैया, क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये दो काले कौवे आए थे, मेरी जमीन का दाना चुगने वाले उड़ा दिया उनको साले। बहुत अच्छा किया आर्या भैया, चलो चलते हैं। राम राम। अबे ये क्या, बारात में आया क्या तू? ड्रेस कहाँ करी? मालिक मुझे माफ कर दो, मेरे कपड़े ले लो। वही जमीन के मालिक से बात, क्या बोला उसने? बेचेगा जमीन? मना कर दिया, अपनी जमीन ले लीजिएगा। मना कैसे कर रहा? नाम नहीं बताया तूने मेरा उसको। मालिक मैंने आपका नाम बताया था, वो पता नहीं आपके बारे में गाली दे रहा था। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? अशोक राणा को गाली दी उसने। गलती मेरी ही है, सबसे पहले 2 थप्पड़ पड़वाने थे उसको। चलो निकालो गाड़ी, साले को घर में घुस के मारूंगा। मालिक वो तो अपने घर पे है ही नहीं। घर में नहीं है? मालिक वो तो अपनी जमीन का उद्घाटन कर रहा है। ओ, जमीन का उद्घाटन कर रहा है। अभी बताता हूँ साले को। मुबारक हो हरिलाल, लो तुम्हारी जमीन तुमको वापस मिल गई। भाई ऐसे ही नहीं मिली, बहुत मेहनत लगी है जमीन लेने में। बड़े बदतमीज लोग हैं, किसी का स्वागत करना भी नहीं जानते। तू कौन भाई, पहचाना नहीं? राणा। वैसे तो लोग मुझे बिजनेस की दुनिया का ड्रैगन कहते हैं, लेकिन अगर तुम जिंदा बचे तो मुझे कुछ भी कह सकते हो। भाई मैं कुछ समझा नहीं। समझने के लिए समझदार को एक इशारा काफी होता है। तू बस इतना समझ, जितनी तेरी उम्र नहीं, उससे कहीं ज्यादा परिवारों को मैं इस दुनिया से आजाद कर चुका हूँ। उठा पैसे और जगह खाली कर। अगर ये कम लगते हो ना तो ये भी ले, साइन लो इसके। नारियल से सर वाले तुझे सही चाहिए। गुड्डू का पापा। मेरी बातों को अक्सर मजाक मानने वाले इसी तरह मारे जाते हैं। मम्मी। सुमित्रा, 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 सुमित्रा। अशोक राणा उस ग्रहण का नाम है कि जिसकी तरफ देख ले उसको भी काला कर देता है। साइन कर। मेरा परिवार तो तूने खत्म कर दिया, पर मेरे जीते जी कभी तेरी ये जमीन नहीं होगी। तेरे जीते जी, तेरे जीते जी, अगर तू यहाँ मर गया तो तेरे को देखने कौन आएगा? चुपचाप साइन कर, मैं कहता हूँ, वरना जान देनी पड़ जाएगी।
अंगूठा ले साले का, मरे हुए का भी अंगूठा ही होता है। गाड़ दो साले को इसी की जमीन के अंदर। चलो तुम लोग। तबाही का दूसरा नाम अशोक राणा। साला अशोक राणा से पंगा ले रहा था, जान से हाथ धोने पड़ गए ना। मेरी चैन कहाँ गई? मुझे लगता वहीं रह गई। हेलो, कहाँ तुम लोग? अच्छा सुन, जहाँ हमने हरिया को मारा था ना, वहाँ मेरी चैन गिर गई है। जल्दी से जा और वो चैन उठा के लेके आ। क्या सुबह से तेरा क्या मतलब है? भाई देख, सुबह किसी ने देखी है, जल्दी से जाओ चैन लेके आ। अगर मेरी पत्नी ने मुझे ताने मारे ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि साथ कुछ से याद रखनी तेरी। ध्यान रखना, मुझे चैन अभी चाहिए, जल्दी जाओ लेके आ। प्रभु, सुबह ही एक परिवार की हत्या की गई है, मेरी रक्षा करना। ये क्या था? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हे भगवान, मुझे आजा निकाल लीजिएगा से, फिर कभी नहीं आऊंगा। ये पड़ी मालिक की चैन। बहुत बुरी कहानी थी। हे भगवान, तू ऐसा क्यों करता गरीबों के साथ? इस डायरी के हिसाब से वो एड्रेस पास में ही है, मुझे जाना चाहिए। जगह तो वैसे भी मनहूस ही लग रही है।